नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 24 जून 2024 और दिन है सोमवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। गाय काटने वाले 2 आरोपियों पर लगी रासुका, आग की तलाश। मुरैना नूराबाद गांव में गोकशी करने वाले आरोपियों में से 2 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। 8 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें मुरैना, ग्वालियर से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक दबिश दे रही हैं। नूराबाद की जिस कॉलोनी में ये घटना हुई है, वहां बिहार व बंगाल के कई परिवार हैं। ऐसे में आरोपियों में कोई परिवार रोहिंग्या तो नहीं, इस एंगल पर भी पुलिस जांच चल रही है। गोवध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पर कठोर कार्रवाई होगी, देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में गोवध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर है और सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गोवध अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लाइब्रेरी के टेस्ट पेपर को मध्य प्रदेश में राज्य परीक्षा का पेपर बताकर बेचा, लीक होने की फैली अफवाह। देश भर में नीट और नेट परीक्षा के पेपर लीक मामले के बीच शनिवार को मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा का पेपर बताते हुए एक टेस्ट पेपर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद खलबली मच गई। प्रदेश भर में ये खबर तेजी से फैल गई। इंटरनेट मीडिया पर 2,500 रुपये में इस पर्चे को टेलीग्राम पर एक ग्रुप में ऑनलाइन बेचा गया। इसे लेकर रविवार को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी घबरा गए। इंदौर से उज्जैन के बीच चलेगी मेट्रो ट्रेन, सीएम मोहन यादव ने मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, जो सिंगस्त 2028 में श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही की सुविधा की दृष्टि से उपयोगी होगी। इससे संबंधित फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो की सुविधा प्रदेशवासियों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए एक अहम सौगात होगी। विभिन्न नगर परस्पर बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगे। 1 जुलाई से नवीन सत्र में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में होंगे प्रवेश। पीजी कॉलेज का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयन किया गया है। 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत होने के कारण पीजी कॉलेज में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। साथ ही 1 जुलाई से प्रवेश प्रारंभ किए जाएंगे। नवीन संकायों में 18 विषयों में स्नातक का अध्यापन किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में पाइपलाइन से पहुंचा नालियों का गंदा पानी, उल्टी दस्त का प्रकोप। मिनोरा गांव में दूषित पानी पीने के चलते उल्टी दस्त का प्रकोप हो गया है, जहां पर उल्टी दस्त के प्रकोप में 50 से ज्यादा लोग चपेट में आ गए। गांव में उल्टी दस्त से पीड़ितों की संख्या एक साथ बढ़ने के बाद जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को लगी तो तत्काल ही स्वास्थ्य टीम को गांव भेजा गया। गांव में स्वास्थ्य टीम ने डेरा जमाकर घर घर जांच की और लोगों का इलाज किया। इस दौरान करीब 50 लोगों का इलाज गांव में किया गया है, जिसमें से 20 पीड़ितों के इलाज के लिए टीम ने जिला अस्पताल रेफर किया। बताया गया कि जगह जगह पाइपलाइन में लीकेज के चलते ही दूषित पानी नलों से घरों तक पहुंचा है। ओंकारेश्वर मंदिर में शनिवार रविवार बंद रहेंगे वीआईपी दर्शन, ट्रस्ट ने इस कारण लिया फैसला। खंडवा ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रबंधन द्वारा वीआईपी दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आम श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए शनिवार और रविवार को वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सामान्य दिनों में भी प्रतिदिन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। उज्जैन में खुलेगा 14 विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा देने वाला वैश्विक गुरुकुल, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। उज्जैन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में जल्द ही 14 विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा देने वाला वैश्विक गुरुकुल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ऐसा गुरुकुल जहां नई पीढ़ी के बच्चों को प्राचीन और आधुनिक सभी विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश धर्मस्व एवं संस्कृति संचालनालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने रद्द किया 75% आरक्षण, तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बता दिया जिम्मेदार, 15 अगस्त से करेंगे हल्ला बोल। हाईकोर्ट ने आरक्षण की बड़ी सीमा को रद्द कर दिया, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया है।
उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी की जब सरकार थी तब हम आरक्षण की सीमा 75% तक ले गए थे। तेजस्वी ने कहा कि हमने ये काम पिछड़ों व वंचितों के हक के लिए किया था, लेकिन भाजपा को ये सही नहीं लगा। उन्होंने इसको रद्द कर दिया। हम इसका विरोध करेंगे। हम संघर्ष कर इसको फिर से लागू करेंगे। यूजीसी नेट सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए नेट पाठ्यक्रम में बदलाव। ग्वालियर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती के नियमों में बदलाव होने के बाद अब भर्ती के लिए होने वाली नेट परीक्षा का पाठ्यक्रम भी बदल दिया गया है। नेट परीक्षा में उसी स्तर के प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिस स्तर की अर्हता मांगी गई है। पाठ्यक्रम को बदलने में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समिति ने काम किया। 58 विषयों का पाठ्यक्रम बदला गया है। अब नए पाठ्यक्रम से नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार होगा, जिसके आधार पर ही सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज से शुरू हो रहा लोकसभा सत्र, शुरुआत से ही संसद में टकराव के आसार, पक्ष विपक्ष सबका इम्तिहान। 18वीं लोकसभा के शुरुआती संसद सत्र का आगाज 24 जून से होने जा रहा है। इसी के साथ संसद के दोनों सदनों में टकराव की संभावना भी दिखाई देने लगी है। इस सत्र में जहां एक ओर सरकार की प्राथमिकता नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव, सदस्यों का शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अभिभाषण और उस पर धन्यवाद चर्चा प्रस्ताव होना है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने अपने तीखे तेवरों से साफ करना शुरू कर दिया है कि वह जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर किसी भी तरह से सरकार के साथ रियायत बरतने के मूड में नहीं है। इस बार विपक्ष भी निचले सदन में संख्याबल के हिसाब से मजबूत दिखाई दे रहा है। जहां सत्तारूढ़ एनडीए की संख्या सदन में 293 है, तो वहीं विपक्षी खेमे की ताकत 232 है। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष भी इस बार सरकार से बहुत पीछे नहीं है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर घोषित किया उत्तराधिकारी, यूपी में उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया गया है। एक दिन पहले ही आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था। उनका नाम लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। मायावती ने रविवार को लखनऊ में बसपा के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आकाश आनंद भी मौजूद थे। बोर्ड परीक्षा में 40% से कम परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों को दिए जाएंगे टिप्स। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 40% से कम परिणाम लाने वाले स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों को टिप्स दिए जाएंगे। इसके लिए सोमवार को और शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्णय भी लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में सभी संभागों के संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, एडीपीसी तथा नोडल प्राचार्य मौजूद रहेंगे। खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों में रिजल्ट सुधारने के लिए शिक्षकों के आदान प्रदान का तरीका अपनाया जा सकता है। भोपाल साइंस सेंटर में खुलेगी पैरा जूडो अकादमी, देश में पहली होगी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को एक और सौगात मिलने वाली है। भारतीय खेल प्राधिकरण के उद्धव दास मेहता भाईजी सेंट्रल सेंटर भोपाल में पैरा दिव्यांग जूडो अकादमी खुलने की स्वीकृति मिली है। ये देश की पहली पैरा जूडो अकादमी होगी। इस अकादमी में शुरुआती दिनों में 12 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण किया जाएगा, जो देश के कोने कोने से होंगे। इसके प्रवेश के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। टीएसबी 5 माह में कराएगा 8 प्रतियोगी परीक्षाएं, सुरक्षा व्यवस्था होगी तगड़ी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खेल, गायन व वादन के लिए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक पद पर अगस्त में चयन परीक्षा होगी। इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित हुए हैं। इस साल के अंत तक इनकी भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी। मप्र कर्मचारी चयन मंडल जुलाई से नवंबर तक 7 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। इसमें 3 प्रवेश परीक्षाएं, 1 चयन परीक्षा और 4 भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से 7 राज्य मंत्री देंगे जवाब। 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से 7 राज्य मंत्री उत्तर देंगे। इसकी सूचना उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य मंत्री कृष्णा गौर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह को अधिकृत किया है।
नीट परीक्षा गड़बड़ी का केस लेते ही एक क्षण में सीबीआई जांच के लिए गुजरात पहुंची स्पेशल टीम। नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि विशेष टीमों को बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा में भेजा गया है, जहां स्थानीय पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं। भारत बांग्लादेश के बीच शुरू होगी ट्रेन और बस सेवा, पीएम मोदी से मिलकर शेख हसीना ने की घोषणा। पीएम मोदी ने दोनों देशों लोगों के बीच आपसी संपर्क को द्विपक्षीय संबंधों की नींव बताते हुए कहा कि बांग्लादेश से इलाज के लिए भारत आने वाले लोगों के लिए मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की जाएगी। भारत ने रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने का भी फैसला किया है। दोनों पक्षों ने डिजिटल समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बिजली चोरी करने वालों की फोटो फेसबुक पर होगी पोस्ट, डिजिटल तरीके से होगी बिल की वसूली। चंबल अंचल में बिजली चोरी रोकने के तमाम प्रयास नाकाफी रहने के बाद बिजली कंपनी अब सोशल मीडिया के माध्यम से बिजली चोरों को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। इसके तहत बिजली चोरी करने वालों के वीडियो फोटो फेसबुक व व्हाट्सएप पर वायरल किए जाएंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वायरल पेपर के नहीं थे प्रश्न, पीएससी ने दर्ज कराई शिकायत। प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह के बीच रविवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 हुई। प्रश्न पत्र आउट होने की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का दल परीक्षा केंद्रों पर पहुंचा। पहले सत्र में सामान्य ज्ञान का पर्चा हुआ। इसमें सदस्यों ने मॉक टेस्ट वाले प्रश्न पत्र और परीक्षा के प्रश्न पत्र का मिलान किया। दोनों ही अलग अलग पाए गए। एक भी प्रश्न का मिलान नहीं हो पाया। अब आयोग ने टेलीग्राम ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की है। पुलिस को ग्रुप और वायरल पेपर के बारे में जानकारी दी। वहीं आयोग ने मॉक टेस्ट बनाने वालों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों के अनुसार तैयारी के लिए बनने वाले प्रश्न पत्र पर मॉक टेस्ट लिखा जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से रखी जाएगी संभागों में चल रहे कामों पर नजर, सीएम मोहन ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक कसावट के लिए संभागीय प्रभारी बनाने के बाद अब नई व्यवस्था लागू की है। इसमें उन्होंने अपने कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों को संभागों में चल रहे कामों पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा है। मुख्यमंत्री को सभी फाइलें अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा के माध्यम से भेजी जाएंगी। वे कैबिनेट संकल्प पत्र 2023 और मेगा प्रोजेक्ट की निगरानी भी करेंगे। सभी अधिकारियों को अलग अलग विभागों के साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का दायित्व भी दिया गया है। हॉस्टल पीजी से जीएसटी हटाने के फैसले का छात्रों ने किया स्वागत, पीएम का जताया आभार। अकादमिक क्षेत्र के लोग और विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस प्रगतिशील फैसले से उच्च शिक्षा के लिए जेब पर पड़ने वाला बोझ कुछ कम होगा। साथ ही उच्च शिक्षा सबकी पहुंच में लाने में मदद मिलेगी। पीजी हाउसिंग से गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का बोझ हटाने से युवाओं के लिए उच्च शिक्षा सहज और सुलभ हुई है। नीट घोटाले की जिम्मेदारी ले मोदी सरकार, खरगे, राहुल और प्रियंका के तीखे बोल, केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के बाद एनटीए की नौकरशाही में फेरबदल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि अब नीट पीजी भी स्थगित। यह मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। प्रियंका गांधी वारा ने कहा कि मोदी सरकार ने पूरी शिक्षा प्रणाली को माफिया के हवाले कर दिया है।